नागपुर में प्रस्तावित देश के पहले वन हेल्थ सेंटर को अब इंस्टीट्यूट का दर्जा हासिल हो गया है। आईसीएमआर और महाराष्ट्र एनिमल एंड फिशरी साइंसेज यूनिवर्सिटी संयुक्त रूप से इसका संचालन करेगी। मापसू के कुलगुरु प्रोफेसर आशीष पातुरकर ने उम्मीद जताई है कि आगामी 2 से 3 महीने में इस इंस्टीट्यूट का काम शुरू हो जाएगा। यूसीएन न्यूज से बातचीत में कुलगुरु ने मौजूदा समय में इस इंस्टीट्यूट के महत्व की भी चर्चा की। इस इंस्टीट्यूट में एनिमल साइंटिस्ट, मॉडर्न मेडिकल साइंटिस्ट और एनवायरमेंट साइंटिस्ट संयुक्त तौर पर बीमारियों पर रिसर्च करेंगे। नागपुर में बनने जा रहे देश के पहले वन हेल्थ सेंटर को अब अपग्रेड कर दिया गया है। अब ये सिर्फ एक सेंटर नहीं होगा बल्कि एक इंस्टीट्यूट होगा, एक स्वायत्त संस्था होगी जहां पर प्राणियों से इंसानों में होने वाले इन्फेक्शन और जो बीमारियां हैं उन पर रिसर्च होगी। ये प्रपोजल आखिर क्या है, वन हेल्थ सेंटर क्या है, इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मापसू के कुलगुरु प्रोफेसर आशीष पातुरकर सर से हम जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वन हेल्थ सेंटर का कंसेप्ट क्या है, नागपुर में आना उसके लिए कितनी बड़ी बात है और इस सेंटर के माध्यम से किस तरीके की रिसर्च होगी। सर, ये तो हम सब जानते हैं कि वन हेल्थ सेंटर जो देश में पहली मर्तबा नागपुर में बनने जा रहा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, आखिर उसका कंसेप्ट क्या है? नमस्कार। नागपुर में ये वन हेल्थ सेंटर आ रहा है, इसके लिए कम से कम हमने 15 साल से कोशिश पहले से चालू की थी। हमारे नागपुर में, मुंबई में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है वहाँ पे जूनोसिस बोले तो जानवर से आदमी में होने वाले रोग, इस पे काम हम बहुत सालों से कर रहे हैं, 20-25 साल से कर रहे हैं। लेकिन ये जूनोसिस प्रपोजल is converted into a one health center. What is this one health center? सिर्फ जूनोसिस पे काम करके हम ये कोविड जैसे रोगों को नहीं रोक सकते। तो वन हेल्थ कंसेप्ट ये WHO ने मान्यता प्राप्त कंसेप्ट है। इसमें आदमी का हेल्थ, एनिमल का हेल्थ एंड एनवायरनमेंट का हेल्थ, ये तीनों को अगर हम हेल्दी रख पाए देन दैट इज़ वन हेल्थ। एंड वन हेल्थ अगर सब ये सुरक्षित है तो हम सुरक्षित रहेंगे। ये कंसेप्ट ये है। इसके अलावा और नया कंसेप्ट आया है वन हेल्थ या इको हेल्थ। इको हेल्थ बोले तो उसमें समुद्री जीवी भी आ गए कि ऑल सबके लिए, फिश हो, एनिमल्स हो, एनवायरनमेंट जो हमारे आजू बाजू में होता है, ये सबका हेल्दी, और मनुष्य, ये सबको हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा रख पाएंगे ताकि कोई डिसीज़ आदमी से जानवर में और जानवर से आदमी में नहीं पास हो सके। अगर आप देखेंगे तो नेचर में 300 से ज़्यादा डिसीज़ है जो जानवर से आदमी में आ सकते हैं। बहुत बार कोई बैरियर देके या स्वच्छता रख के हम उसको प्रिवेंट करते रहते हैं। अभी आप देखिए रेबीज़, अगर कुत्ता काटा तो आदमी को रेबीज़ हो जाता है। कुछ ऐसे डिसीजेस है जो एनिमल से कुछ सीजन में आते हैं, जैसे बम्बई में बाढ़ आई तो रास्ते पे पानी जम जाता है और लेप्टोस्पायरोसिस के केसेस बढ़ जाते हैं। ये लेप्टोस्पायरा कहाँ होता है? कुत्ते के यूरिन में होता है। जब कुत्ता वो बाढ़ के पानी में यूरिनेशन करता है और अगर कोई मनुष्य वो पानी में से चले और उसको कोई जख्म हो, उसके द्वारा वो मनुष्य में प्रवेश करता है। ये ऐसे बहुत से डिसीज़ है। जैसे पहले प्लेग आता था। प्लेग क्यों आया, कहाँ से आया प्लेग? ये रैट के ऊपर जो फ्ली होती है, कीड़ा होता है छोटा सा फ्ली जैसा, उसमें ये प्लेग के जीवाणु होते थे। जैसे ही बाढ़ आई वो रैट के घरों में पानी घुस गया तो रैट बाहर आ गए। जैसे रैट बाहर आ गए तो उसके साथ में उसकी फ्ली बाहर आ गई। वो फ्ली मनुष्य को काटने लगी और उसके थ्रू प्लेग फैलने लगा। ऐसे 300 से ज़्यादा डिसीजेस है जो एनिमल से ह्यूमन में आ सकते हैं। हमको एनिमल को भी हेल्दी रखना है, एनवायरनमेंट को भी हेल्दी रखना है। पोल्यूशन, हमारा जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जाता है, हमारा जो स्लॉटर हाउस पोल्यूशन जाता है, वो एनवायरनमेंट में जाता है तो डेफिनेटली एनवायरनमेंट विल ऑल्सो गेट इन्फेक्टेड। और जब एनवायरनमेंट इन्फेक्ट हो जाएगा तो इन्फेक्टेड से ह्यूमन में डिसीज आ जाएगा। ये सब हेल्दी रखने के लिए वन हेल्थ कंसेप्ट ये हमने
लाया है। इंडिया में सबसे पहला लेबोरेटरी वन हेल्थ का हमारे नागपुर में बन रहा है। नागपुर में क्यों बन रहा है? क्योंकि नागपुर इज़ अ सेंटर, ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द इंडिया। यहाँ से फिर हम सब पूरे इंडिया के सैंपल्स एनालिसिस कर सकते हैं और हम जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे सकते हैं, ताकि ये कोविड जैसे बीमारी में हम जल्द से जल्द डायग्नोसिस कर पाए और इतना वो डिसीज़ फैले नहीं। नंबर 2, हमको अभी सिर्फ डिसीज़ डायग्नोसिस करके चलेगा नहीं, हमको एपिडेमियोलॉजी यानी सब भारत भर में सर्विलेंस करना है कि जानवरों में कौन से रोग है, वाइल्ड एनिमल्स में कौन से रोग है, बैट में कौन से वायरस है और जो आ सकते हैं हमारे ह्यूमन बीइंग में, और जिससे हमारे ह्यूमन में मॉर्टेलिटी हो सकती है, मॉर्बिडिटी हो सकती है। तो ये कैसे प्रिवेंट कर पाए, उसके लिए हमको कुछ स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। और जो स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे वो ICMR के साथ, मेडिकल लोगों के साथ में बैठ के बनाएंगे, एनवायरमेंटलिस्ट के साथ में बैठ के बनाएंगे। इसलिए हमने MOU किया है ICMR के साथ, इसलिए हमने MOU किया है नीरी के साथ, CSIR के साथ, जो इंस्टीट्यूट है CSIR की, ताकि हम ये सर्वेलेंस करेंगे जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसका हमें डिसीज फोरकास्टिंग करना है कल जाके, कि ये ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो सकता है, या ऐसा करेंगे तो ऐसा हम बच सकते हैं। सो दैट इज़ डिसीज फोरकास्टिंग करने के लिए ये जो सर्वे करेंगे, इसमें हमको मदद मिल सकती है। ये वन हेल्थ सेंटर में हमारा मापसू एक पार्ट है जिससे हमने ज़मीन दिया है और ICMR ने उसमें पैसा लगाया है, और BSL 4 लेबॉर्ट्री वहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं। BSL 4 लेबॉर्ट्री महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट पहली लेबॉर्ट्री बनेगी, और कुछ देश में बहुत कम जगहों पे है, जैसे कि भोपाल में हाई सिक्योरिटी लैब में है, जहाँ पे बर्ड फ्लू के सैंपल एनालिसिस करते हैं। जैसा हम यहाँ पे कोई भी एनिमल डिसीज़ हो, ह्यूमन डिसीज़ हो, सबके सैंपल यहाँ पे हम एनालिसिस कर पाएंगे। पर एक चीज़ ये है प्रोफेसर साहब की, पहले ये सिर्फ एक सेंटर था, अब इसको इंस्टीट्यूट का दर्जा दे दिया गया है। तो इंस्टीट्यूट का दर्जा दिए जाने के बाद से इसकी महत्वता कितनी बढ़ जाती है? कोई भी सेंटर में कम लोग होते हैं काम करने के लिए, डायरेक्टर्स नहीं होते, सिर्फ कोई इंचार्ज होता है। आप पहले हमारा प्रपोजल सेंटर का ही था अंडर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, क्योंकि सेंटर पहले बना लेंगे, फिर उसके बाद में उसको अपग्रेड करेंगे इंस्टीट्यूट को, ताकि हम बहुत अच्छे से उसके रिजल्ट दे पाए। अभी जो हमारा MOU बना है, सिर्फ ICMR के लोग नहीं, हमारे यहाँ पहले जो प्रथा थी कि मेडिकल वाले अलग काम कर रहे, वेटरनरी वाले अलग काम कर रहे, एनवायरमेंटलिस्ट अलग काम कर रहे, और बाकी के सब अलग अलग अपने कुएं के दायरे में काम कर रहे। ये ऐसा करके हमने हमारा बहुत सा डाटा जमा नहीं कर पाए, देयर इज़ नो रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा। इसलिए हमने इनसे MOU करके ये किया कि वेटरनरियन एंड मेडिकल्स शुड वर्क टुगेदर। हमारे बच्चे वहाँ पे जाके PhD करेंगे, हमारे बच्चे वहाँ पे जाके मास्टर्स करेंगे, हम उनको एडवाइस करेंगे कि वेटरनरी में क्या हो रहा है, मेडिकल में वो एडवाइस करेंगे क्या हो रहा है, एंड हाउ वी कैन डू द बेस्ट फॉर द सोसाइटी। इसमें एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा कि मापसू का एसोसिएशन किस तरीके से है वन हेल्थ सेंटर में या इंस्टीट्यूट में, और BSL 4 लैब का जो कंसेप्ट है वो आखिर क्या है? बायो सिक्योरिटी लेवल 4 लैब आखिर वो क्या होती है? देखो, पहले तो मापसू के एसोसिएशन में बोलूँगा कि मापसू ने अपनी ज़मीन 4 हेक्टर मापसू के कैंपस में वन हेल्थ सेंटर को दी है। हमारा MOU हुआ है और स्टेट गवर्नमेंट को हमने प्रपोजल भेज के उसको सैंक्शन ला के उनको ज़मीन दी है। उसके बाद में जो फैसिलिटी बनेगी उसके लिए पैसा ICMR देगी, और उनकी जो गवर्निंग बॉडी होगी वन हेल्थ इंस्टीट्यूट या सेंटर की, उसमें ऊपर मापसू के मेंबर्स रहेंगे एज ए एडवाइजरी बोर्ड। एंड हमारे स्टूडेंट जो भी मास्टर्स कर रहे, PhD कर रहे, नॉट ओनली नागपुर वेटरनरी कॉलेज, हमारे 10 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस है पूरे महाराष्ट्र में, हमारा स्टेट लेवल का यूनिवर्सिटी है। तो कोई भी कॉलेज का विद्यार्थी यहाँ पे आके काम कर सकता है, सो दैट वेटरनरियंस एंड मेडिकोज कैन वर्क टुगेदर एंड कम आउट विद अ गुड
रिजल्ट विच इज़ बेनिफिशियल टू द सोसाइटी। ये हमारा पहला है। अब BSL-1, BSL-2, BSL-3, BSL-4 ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेबोरेटरी, जैसा कुछ हम नॉर्मल बैक्टीरिया जैसे साल्मोनेला है, ई कोलाई है, जो हमसे टाइफाइड करते हैं, ये बैक्टीरिया को इतनी हाई सिक्योरिटी लेबोरेटरी लगती नहीं। सादा लैमिनार फ्लो ले लिया, उससे काम बन जाता है। देन उसके बाद में जो भी मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं उसको डिस्कार्ड ऑटोक्लेविंग करके भेज देते हैं ताकि वो किसी को डिसीज़ नहीं कॉज करे। लेकिन ये हाईली इन्फेक्शियस डिसीजेस जैसा कोविड-19 आया है, ऐसे बहुत से वायरल डिसीजेस है जो हाईली इन्फेक्टेड है, अगर वो गलती से भी उसमें कांटेक्ट में आ गए या गलती से उसका स्प्रेड हो रहा है, तो वो डिसीजेस हैंडल करने के लिए ऐसी लेबोरेटरी BSL-4 सिक्योरिटी सेफ्टी लेबोरेटरी अपने को चाहिए थी। वो लेबोरेटरी हम यहाँ बना रहे ताकि हर कोई इन्फेक्शियस डिसीज़ यहाँ पे डायग्नोस हो, डिटेक्ट हो और उसका हम उपचार यानी क्या बोलते हैं वैक्सीन या उस पर काम करें, सो दैट उसका कोई तोड़ निकाले, मेडिसिन निकाले कि इसका जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, ये कैसा कर रहे हैं, ये एक्शन कैसा कर रहा है, या कहाँ अटैच हो रहा है, उसका वैक्सीन कैसा बनाया जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे रिसर्च बहुत बढ़िया से BSL-4 में हो सकती है। नहीं तो ये अगर ऐसे लेबोरेटरी नहीं बनाएंगे तो कोविड जैसे वायरस तो 2 मिनट में बाहर फैल जाएंगे। तो देर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द लेबोरेटरी जहाँ पे ये अलग अलग किस्म के वायरस बैक्टीरिया वहाँ पे हैंडल हो सकते हैं। अच्छा, ये वन हेल्थ सेंटर कागज़ों में अब तक कहाँ तक पहुँचा है? उसके 10 करोड़ रुपए सैंक्शन भी हो चुके हैं। सुनने में आया कि शुरुआती चरण में 100 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए थे, पर बजटीय एलोकेशन में इसको बढ़ा दिया गया है, अब उसको 200 करोड़ कर दिया गया है। 10 करोड़ रुपए जो पहले फेज़ में मिले उससे बाउंड्री वॉल भी बन गई है। एक्चुअल में कहाँ पर है ये प्रोजेक्ट अभी? देखो, इतना बड़ा ये BSL-4 लेबोरेटरी बनाना इज़ ए स्पेशलाइज वर्क। हर कोई आदमी या हर कोई कॉन्ट्रैक्टर इसको बना नहीं सकता। फर्स्ट फेज़ में वहाँ पे 100 करोड़ सैंक्शन किए, उसमें से 10 करोड़ रिलीज़ किए टू कंस्ट्रक्ट अ बाउंड्री वॉल बाय ICMR। बाउंड्री वॉल करीब करीब उसका कोटेशन होके बन गई है, लेकिन जो उसका क्या बोलते DPR बनाना है कि लेबोरेटरी कैसी बनेगी, उसके अलाइड स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, साइंटिस्ट कहाँ रुकेंगे, उनके चेंजिंग रूम कहाँ होंगे, ये सब बनाने के लिए अभी उन्होंने टेंडर फ्लोट किया था। उसमें एक एजेंसी फाइनल की एंड ऑलमोस्ट दैट एजेंसी हैज़ सबमिटेड DPR टू ICMR। एंड मैंने अभी बात किया फ़ोन पे ICMR के ऑफिशियल से कि जल्दी से जल्दी ये DPR और ड्राइंग जो अभी CPWD बना रही है ये सबमिट होंगे ICMR में, और 1 महीने 2 महीने में उसका पूरा सैंक्शन आ जाएगा और फिर उसका कोटेशन बन जाएगा, यानी टेंडर हो जाएगा। सो मेरे ख्याल से 2-3 महीने में उसका टेंडर होना चाहिए ऐसा, लेकिन ये कोविड के वजह से वो कम से कम 1.5 साल डिले हो गया है। बिकॉज ऑफ कोविड एवरीबडी वॉज एंगेज इन दैट, सब ICMR भी उसमें इन्वॉल्व हो गया कोविड में, तो थोड़ा ये लेंथ बढ़ गया उसका टाइमिंग, लेकिन हो सकता है हम ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर करने का प्रयत्न करेंगे। WHO ने दुनिया भर के सभी देशों को उनके यहाँ वन हेल्थ सेंटर बनाने की एक सुझाव दिया था। उसी के मातहत ये वन हेल्थ सेंटर देश में बनाया जा रहा है और देश में पहला वन हेल्थ सेंटर नागपुर में बनाया जाना है। कोविड के बाद हमें ये पता चला कि इस तरीके की एक संस्था की कितनी आवश्यकता होती है, कितनी ज़रूरत होती है, ताकि प्राणियों से इंसानों में होने वाले जो रोग हैं उनकी रोकथाम किस तरीके से की जा सके, उस पर किस तरीके से रिसर्च हो, ऐसा एक सेंटर होना चाहिए। और ऐसे में वन हेल्थ सेंटर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। वन हेल्थ सेंटर नागपुर में बनने वाला है, जैसे कि माप्सू के कुलगुरु ने बताया कि 2-3 महीने में इसका काम भी प्रत्यक्ष तौर से हमें शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, UCN न्यूज़, नागपुर।